चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने प्रभु चैतन्य महाप्रभु जी का संन्यास लेने के बाद शांतिपुर से जगन्नाथपुरी तक की यात्रा का वर्णन किया है। रास्ते में वे अपने 4 सहचारियों के साथ रेमुना नाम के एक गांव में पहुंचे। रेमुना के गोपीनाथ जी बहुत ही आकर्षक है। जब महाप्रभु जी ने गोपीनाथ जी के चरण कमल में अपना प्रणाम अर्पण किया, तब गोपीनाथ जी के सिर का फूलों का मुकुट महाप्रभु जी के सिर पर गिर गया। वे बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने सहचारियों के साथ अति आनंद और उत्साह भरा नृत्य और कीर्तन किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम चैतन्य महाप्रभु जी का तीव्र प्रेम, अत्यंत सुंदर रूप और दिव्य गुण देखकर भगवान के सारे दास भक्त चकित हो गए। महाप्रभु जी गोपीनाथ जी को अर्पण की हुई खीर का प्रसाद पाना चाहते थे, इसीलिए उस रात वही मंदिर में ही ठहरने का उन्होंने विचार किया। यह मूर्ति खीरचोर गोपीनाथ के नाम से जानी जाती है, क्योंकि गोपीनाथ जी ने खीर का मटका माधवेंद्रपुरी जी के लिए चुरा लिया था। फिर चैतन्य महाप्रभु उस रात बड़े ही प्रसन्नता से यह कहानी सुनाने लगे। इससे पूर्व यह कहानी, जो कि अपने गुरु माधवेंद्रपुरी जी के बारे में है, ईश्वरपुरी जी ने प्रभु चैतन्य महाप्रभु जी को बताई थी। तो लीजिए प्रस्तुत करते हैं खीर चोर गोपीनाथ। माधवेंद्रपुरी जी स्वयं तीव्र कृष्ण प्रेम के सक्षम उदाहरण थे। उन्होंने कई धामों की यात्रा की। वे सभी धामों में उच्च धाम वृंदावन धाम आ पहुंचे। वे वृंदावन के सभी भारा जंगलों में गए, फिर गोवर्धन पर्वत आ पहुंचे। संपूर्ण वृंदावन में गोवर्धन सबसे पवित्र जगह है। उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण की और गोविंद कुंड आ पहुंचे। ये वही जगह है जहां 7 दिन और 7 रातें गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद इंद्र श्री कृष्ण के शरण में आए। ऐसे पवित्र गोविंद कुंड में माधवेंद्रपुरी जी ने स्नान किया। और वे एक पेड़ के नीचे आ बैठे। माधवेंद्रपुरी जी इतने नम्र थे कि उन्होंने अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। इसीलिए
जब तक कोई कुछ खाना ना दे तब तक वो कुछ भी नहीं खाते थे। गोपाल, मैं बहुत थक गया हूं। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं। गोविंदा, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। कृपया यह दूध पीजिए। आप खाने के लिए कुछ भिक्षा के लिए मांगते हैं। किस प्रकार के ध्यान में खोए हुए हैं आप? किस प्रकार के ध्यान में खोए हुए हैं आप? कौन हो तुम? कहां रहते हो? और तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा व्रत है? मैं एक ग्वाला हूँ। यही गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में कोई उपवास नहीं करता। इस गांव में लोग दूसरों से भिक्षा मांग कर खाते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ दूध पीते हैं। पर अगर कोई किसी से खाना नहीं मांगता तो मैं उसे लाकर देता हूँ। पानी लेने आई एक महिला ने आपको देखा। उसी ने यह दूध देकर आपके पास मुझे भेजा। अब मैं चलता हूँ। सुनो तो, मुझे गाय का दूध निकालने जाना है। मैं बाद में आकर यह मटका ले जाऊंगा। वो लड़का अब तक नहीं आया। मैं एक काम करता हूं, यहां बैठकर महामंत्र का जाप कर लेता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे गोविंद, हे गोपाल, मेरा नाम गोपाल है और मैंने ही गोवर्धन पर्वत उठाया। मैं इस झाड़ी में रहता हूँ और इसीलिए गर्मी के कारण मुझे बहुत यातनाएं होती है। कृपा कर गांव के लोगों की मदद से मुझे यहाँ से निकालो और फिर मुझे पर्वत पर प्रस्थापित करो।
पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बांधकर मुझे वहीं प्रस्थापित करो। उसके बाद कई सारे ठंडे पानी से मुझे नहलाओ ताकि मेरा सारा शरीर स्वच्छ हो। मैं कई दिनों से तुम्हारा निरीक्षण कर रहा हूँ कि कब माधवेंद्रपुरी मेरी सेवा करने यहाँ आएंगे। मैं तुम्हारे भाव विभोर प्रेम के कारण तुम्हारी सेवा स्वीकार करता हूँ। इसीलिए मैं स्वयं आकर अपने दर्शन से सारे पति जीवों का उद्धार करूंगा। मैं ही गोपाल हूँ। गोवर्धन पर्वत मैंने ही उठाया। वज्र ने मेरी स्थापना की थी। मैं ही यहाँ का अधिकारी हूँ। जब भी मोहम्मद ने आक्रमण किया तब भी मेरी सेवा करने वाले ब्राह्मण ने मुझे एक जंगल की झाड़ी में छुपा दिया और फिर वो आक्रमण के डर से भाग गया। तब से अब तक मैं यहीं रह रहा हूँ। तुम यहाँ आए, यह बहुत अच्छी बात है। अब बड़े ध्यान से मुझे यहाँ से निकालो। अब बड़े ध्यान से मुझे यहाँ से निकालो। अब बड़े ध्यान से मुझे यहाँ से निकालो। गोपाल, 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 गोपाल। ओह, मैं कितना अभागी हूं। मैंने स्वयं भगवान कृष्ण को देखा, फिर भी मैं उन्हें पहचान न सका। हे गोविंद, हे गोपाल, मुझे गोपाल की बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं गांव में जाकर सारे गांव वालों को इकट्ठा करता हूं। सुनिए, आइए, कृपा कर यहाँ आइए। ओ सबसे भाग्यशाली गांव वालों, आज मैंने आप सबको एक बहुत ही पवित्र और निश्चित कार्य के लिए इकट्ठा किया है। इस गांव के स्वामी स्वयं गोवर्धनधारी कृष्ण जंगल में झाड़ी में हैं और हमें उन्हें वहां से निकालना होगा। झाड़ी बड़ी घनी है, इसलिए कृपा कर आप सब अपने साथ कुल्हाड़ी और छुरियां ले लें। हाँ, चलिए। आइए, यहां से आइए। हाँ, यहां से काटिए। हाँ, अब यहां से। अब ठीक है, अब हम जंगल में प्रवेश कर सकते हैं। अरे सुनो, मूर्ति यही है। वो धूल और घास से ढक चुकी है। अति सुंदर।
चलो इसका शरीर स्वच्छ करते हैं। मुट्ठी बड़ी भारी है, इसे हिलाना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। कई अट्टे कट्टे लोगों को बुलाकर इससे पर्वत की चोटी पर ले जाएंगे। ये बड़ा पत्थर सिंहासन होगा। ये बड़ा पत्थर गोपाल जी के पीछे आधार देने के लिए होगा। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अस्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगम् सर्वम् यद्भूतम् यच्च भूयम् उतामृतस्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागिश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वम् व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराट जायत। जब गांव के लोगों ने यह सुना तब उन्होंने तय किया कि गोपाल जी के लिए एक बड़ा उत्सव मनाएं। अगले दिन सुबह वो सारी सब्जियां, घी, दूध लेकर आए। उन्होंने सिर्फ इतना ही सोचा कि गोपाल जी को कैसे आनंद मिले। ये नहीं सोचा कि कल के लिए क्या बचा है। ब्रिजवासी सोच रहे थे कि माधवेंद्रपुरी जी बड़े ही दयालु हैं। उन्हीं की दया से 5000 वर्ष पहले चलने वाला अन्नकूट फिर से शुरू हुआ। फिर गोपाल की दया से सभी लोगों को कई सारा प्रसाद मिला। जब आसपास के गांव वालों को इस बात का पता चला तब उन्हें भी अपना सब कुछ गोपाल जी को अर्पण करने की इच्छा हुई। हर एक गांव ने अपने लिए एक एक दिन तय किया। इस तरह से हर रोज एक एक गांव से भोगों की बैलगाड़ियां आने लगी। माधवेंद्रपुरी जी ने ब्राह्मणों को दीक्षा देकर उन्हें विग्रहों की पूजा कैसे करनी है उसकी भी शिक्षा दी। जल्द ही 2 सन्यासी बंगाल से आए। माधवेंद्रपुरी जी ने उन्हें दीक्षा देकर गोपाल जी की आराधना का कार्य उन्हें सुपुर्द किया। एक दिन गोपाल जी फिर से उनके सपने में आए। मेरे शरीर का तापमान अब तक कम नहीं हुआ है। कृपया मलया राज से चंदन लेकर आओ और उसका लेप लगाकर मेरे शरीर को शीतल करो। ये काम तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता, इसीलिए ये सेवा मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। अब जल्द ही जगन्नाथपुरी जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ। हाँ प्रभु, ये कार्य मैं अवश्य करूंगा। ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। आप सभी भगवान की सेवा उसी तरह से संपन्न कीजिए जिस तरह मैंने आपको सिखाई है। अब मैं बड़े शांति से अपने गोपाल की आज्ञा का पालन करने जाऊंगा। माधवेंद्रपुरी जी जगन्नाथपुरी की ओर चले।
रास्ते में वे रेमुना में ठहरे। आहा, गोपीनाथ कितने सुंदर दिखते हैं। पुजारी जी बड़ी अच्छी तरह से उनकी देखभाल करते होंगे, बड़ा ही अच्छा भोजन उन्हें अर्पण करते होंगे। मुझे पुजारी जी से पूछना होगा कि वो गोपीनाथ को क्या भोजन अर्पण करते हैं, ताकि हम भी अपने गोपाल को उसी तरह के स्वादिष्ट भोजन अर्पण कर सके। लीजिए। पुजारी जी, कहिए। पुजारी जी कृपया बताइए कि आप गोपीनाथ को किस तरह के भोजन अर्पण करते हैं। हर शाम हम भगवान को 12 मटकों में खीर अर्पित करते हैं, जिसका स्वाद अमृत जैसा होता है। इसीलिए हम उसे अमृत केली कहते हैं, जो सारे संसार में गोपीनाथ खीर के नाम से प्रसिद्ध है और कहीं भी इसे नहीं पाया जाता। अभी खीर के भोग लगाने का समय हो गया है, मैं चलता हूँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अगर बिना मांगे थोड़ी सी खीर मुझे चखने मिल जाए तो मैं भी अपने गोपाल के लिए उसी तरह स्वादिष्ट खीर बनाऊंगा। नहीं, मैं कितना बेशर्म हूं। अब तक तो गोपीनाथ ने इस खीर को चखा भी नहीं, और मैं इसे चखना चाहता हूं। विष्णु, कृपया मुझे माफ कीजिए, भगवान, मुझे माफ कीजिए भगवान, मुझे माफ कीजिए। आज की सेवा पूर्ण हुई, अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ। उठो पुजारी, उठो, डरो मत, मंदिर का द्वार खोलो। मैंने सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए एक मटका खीर रखी है, उसे मैंने मेरे पर्दे के पीछे छुपा रखा है। मेरी माया के कारण तुम उसे नहीं देख पाए। उठो पुजारी, उठो। सन्यासी माधवेंद्रपुरी बाजार के बीच में बैठा है, कृपया इस मटके को उसे दे आवो। उठो पुजारी, 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 उठो। गोपीनाथ, हे गोपीनाथ,
हे भगवान, हे गोपीनाथ, 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 गोपीनाथ। खीर माधवेंद्रपुरी के लिए। हे गोपीनाथ, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी, कहाँ हो आप? आइए, कृपया आइए माधवेंद्रपुरी, और इस मटके का स्वीकार कीजिए। गोपीनाथ ने इस मटके को आपके लिए चुराया है। माधवेंद्रपुरी, आइए माधवेंद्रपुरी, आइए और इस प्रसाद का आनंद लीजिए। हे माधवेंद्रपुरी, आप इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक भाग्यशाली हो। आइए माधवेंद्रपुरी, आइए। हे माधवेंद्रपुरी, कहाँ हो आप? आइए, कृपया आइए और इस प्रसाद का स्वीकार कीजिए। मैं यहाँ हूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं? ये लीजिए, ये खीर लीजिए, जिसे गोपीनाथ ने आपके लिए चुराया है। गोपीनाथ ने? गोपीनाथ ने? हाँ, गोपीनाथ ने। वे मेरे सपने में आए थे और ये छुपाया हुआ मटका मुझे आपको देने के लिए कहा। हे भगवान, आप कितने दयालु हैं। आप अपने भक्तों की छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी करते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं भगवान, बहुत आभारी हूं। गोपीनाथ, गोपीनाथ, भगवान ने ये खीर भरा हुआ मटका मुझे दिया है, लेकिन कल जब गांव में इस बारे में पता चलेगा तो यहां बहुत भीड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे तुरंत ही जगन्नाथपुरी की ओर चलना चाहिए। माधवेंद्रपुरी जी निकल पड़े और जगन्नाथपुरी पहुंचे। जब माधवेंद्रपुरी जी वहां पहुंचे, उसके पहले से ही जगन्नाथपुरी के सभी लोगों को इस श्रेष्ठ सन्यासी के बारे में पता चल गया था। गोपीनाथ जी ने की हुई सुंदर लीला के बारे में उन्हें पता चल गया था। अरे अरे देखिए, कोई तेजस्वी पुरुष अपने गांव में प्रवेश कर रहा है। हाँ, मुझे लगता है वे महान भक्त माधवेंद्रपुरी जी है। चलिए हम सब उनका स्वागत करें। चलिए चलिए। जैसे ही माधवेंद्रपुरी जी चल रहे थे, लोग बड़ी भीड़ में उनका स्वागत करने के लिए आ रहे थे। बड़े सम्मान पूर्वक उनका स्वागत करने के बाद सभी श्रेष्ठ भक्त और भगवान जगन्नाथ के निजी सेवकों से माधवेंद्रपुरी जी कहने लगे। उन्होंने गोपाल जी की कथा भी उन्हें बताई। गोपाल ने किस तरह से चंदन की मांग की, उसके बारे में भी बताया। ओह, ओह, कितनी सुंदर लीला। सचमुच इन्हें भगवान की कृपा मिली है। चलिए हम सब मिलकर गोपाल जी की सेवा करने में इनकी मदद करेंगे। चलिए। जो लोग सरकारी अधिकारियों को जानते थे, उन्होंने उन अधिकारियों से चंदन और कर्पूर की मांग की। जगन्नाथपुरी के पुजारी स्वयं माधवेंद्रपुरी जी से मिलने आए।
हे सम्माननीय सन्यासी, कृपया गोपाल जी के विग्रह के लिए इस चंदन और कर्पूर का स्वीकार करें। यह सेवा करने का अवसर हमें मिला, इसलिए हमें बहुत आनंद हो रहा है। यह बहुत वजनदार है, इसीलिए इसे उठाने में आपको दिक्कत होगी। इसी कारण इन सेवक और ब्राह्मणों की मदद लेने की आप कृपा करें। यात्रा में होने वाले खर्च के लिए यह लक्ष्मी भेंट के रूप में स्वीकार करें। कर अधिकारी को देने के लिए सभी कागज तैयार है। हम आशा करते हैं कि यात्रा में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आपने हमें आपकी और श्री गोपाल जी की सेवा करने का यह सुंदर मौका दिया, इसलिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। इस तरह से चंदन लेकर माधवेंद्र पुरी जी वृंदावन की ओर चल पड़े। सभी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हुई थी कि किसी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। रास्ते में वे रेमुना में ठहरे। जब गोपीनाथ के पुजारी ने उन्हें देखा तो बड़े ही सम्मान पूर्वक उन्हें थोड़ी खीर दी। उस रात उन्होंने मंदिर में ही रहने का फैसला किया। रात को उन्होंने और एक सपना देखा। ओ माधवेंद्रपुरी, मुझे चंदन और कर्पूर पहले से ही मिल चुका है। आप इस चंदन और कर्पूर को पीसकर उसका लेप गोपीनाथ के शरीर पर लगाना जब तक वो खत्म नहीं होता। मेरा और गोपीनाथ का शरीर अभिन्न है, अभिन्न है, अभिन्न है, अभिन्न है, अभिन्न है, अभिन्न है, अभिन्न है। इसलिए यदि आपने गोपीनाथ के शरीर पर इसका लेप लगाया, उसका मतलब मेरे शरीर पर भी लगाया। इस तरह से मेरे शरीर का तापमान कम हो जाएगा। मेरे आज्ञा का पालन करने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। मुझ पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। इस तरह से सूचना देने के बाद गोपाल जी अदृश्य हो गए। माधवेंद्र पुरी जी जाग गए। वे तुरंत ही गोपीनाथ जी के पुजारी के पास गए। कल रात को गोपाल मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि वे और गोपीनाथ अभिन्न हैं। इसलिए ये सारा चंदन और कर्पूर गोपीनाथ को लगाया जाए। ये करने से गोपाल संतुष्ट हो जाएंगे और उनके शरीर का तापमान भी कम हो जाएगा। जी हाँ स्वामी जी, मैं तुरंत ही थोड़े लोगों को चंदन पीसने के लिए कहता हूँ। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान कितने महान हैं। वे भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। जो भक्त इस चंदन को वृंदावन तक ले जाने वाले थे, उनका भार वे कम करना चाहते थे। इस गर्मी के दिनों में भगवान की सेवा करने का कितना सुंदर मौका हमें मिला है। ये दो सेवक हर रोज चंदन को पीसेंगे। इस तरह से पूरा चंदन खत्म होने तक हर रोज गोपीनाथ को चंदन अर्पण किया गया। और तब तक माधवेंद्र पुरी जी रेमुना में ही रहे। बाद में चातुर्मास के 4 महीने बिताने के लिए उन्होंने जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। श्रीमद् भागवतम में कहा है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मा कृतं विपाकम हृद्वाग्वपुरवीर विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए अपने हृदय, वाणी
तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए ईमानदारी से आपकी अहेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वो अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि ये उसका अधिकार बन जाता है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama